नमस्कार, न्यूज भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं कुमार पंकज और अभी आप देख रहे हैं गोल्डन स्टोरी। अभी आपको मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में स्थित 3 पुरातात्विक स्थल गनियारी, पटसामा एवं कुतुबपुर की भौतिक स्थिति आप दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इसकी चर्चा करने से पहले आप दर्शकों को इन पुरातात्विक स्थलों की दुर्दशा के बारे में अवगत कराना आवश्यक है। गनियारी मध्य विद्यालय परिसर में पीपल वृक्ष के नीचे रखी हुई यक्षिणी की मूर्ति लोगों के बीच अनजाने में एक देवी के रूप में पूजी जा रही है, तो पटसामा डीह पर दीवारों की मिल रही ईंट भूतल में दबे किसी भग्नावशेष की ओर इशारा कर रहे हैं। गनियारी, पटसामा एवं कुतुबपुर के अलावे सकरा के अन्य पुरातात्विक स्थलों की भी दशा एक जैसी है, जो चिंता का एक बड़ा कारण है। आज हम जिन स्थलों की चर्चा कर रहे हैं वे सभी स्थल डीह यानी एक ऊंचे टीले के रूप में चिन्हित है। सरसरी निगाह से देखने पर ये डीह आज एक बस्ती या फिर फसल लगी खेतों की तरह दिखती है। आसपास के रहने वाले अधिकांश लोगों में ऐतिहासिक चेतना एवं इसके संरक्षण ज्ञान का अभाव साफ दिखता है। खेती के कारण डीह समतल खेतों की तरह पाटे जा रहे हैं। कुतुबपुर डीह के आसपास आम गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती की जा रही है। गनियारी डीह पर विद्यालय एवं मंदिर निर्माण के बाद इसकी प्राचीनता को दूरबीनी से खोजना पड़ रहा है। जिस तरह से डीह को समतल करके पाटा जा रहा है, जमीन की बंदोबस्ती की जा रही है एवं डीह के ऊपर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, इससे आने वाले समय में इन स्थलों पर शोध की कठिनाइयां और भी जटिल हो जाएगी। इसलिए भी स्थानीय आम लोगों से अनुरोध है कि अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम सकरा के 3 पुरातात्विक स्थल गनियारी, पटसामा एवं कुतुबपुर की ओर। सकरा प्रखंड के जिन 15 पुरातात्विक स्थलों का नाम सामने आ चुका है, उनमें से 3 पुरातात्विक स्थल गनियारी, पटसामा एवं कुतुबपुर की तस्वीर हम आपको आज दिखाएंगे। इन तीनों पुरातात्विक स्थल में एक बात कॉमन है, ये तीनों स्थल नून कदानी नदी के एकदम पास है। गनियारी डीह बमुश्किल 200 मीटर तो पटसामा डीह एकदम से नदी के सटे तट पर ही अवस्थित है। पटसामा डीह को बहुत से लोग श्यामपुर डीह के नाम से भी पुकारते हैं। वहीं कुतुबपुर डीह नून कदानी नदी से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। पुरातात्विक स्थलों की परख रखने वाली बिहार सरकार की संस्था काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के मुताबिक गनियारी, पटसामा एवं कुतुबपुर डीह को एक पुरानी मानव बस्ती के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका कालखंड परवर्ती मौर्य काल एवं गुप्त काल का प्रारंभिक समय है। कुतुबपुर डीह की ऊंचाई स्थानीय सामान्य भूमि तल से करीब 2 से 2.5 मीटर ऊंचा है। कुतुबपुर डीह का सबसे ऊपरी भाग करीब 2 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस डीह के सबसे ऊपरी भाग पर चारों तरफ एक कुआं है। हालांकि कुतुबपुर डीह के पूर्वोत्तर साइड के एक कुआं को छोड़कर सभी कुआं अब जमींदोज हो चुके हैं। पूर्वोत्तर साइड का यह कुआं देखने से हाल का कुआं लगता है। बमुश्किल यह कुआं 100 से 150 साल पुराना है। एगो सूखल पेड़ के पास एगो कुआं हो गलक। अच्छा। आ एगो हो गलक या टूट के पेड़ नीचे उजगन हो गलक, एगो एने हो गलक डी के नीचे। डी के नीचे कहाँ दिख रहा है आप बताइए तो? डी के नीचे सामने हो गलक, तार के नीचे। अच्छा। सामने और तूत के पेड़ के पास जो है और सामने तूत के पेड़ के नीचे हो गलक कुआं। आई सूखल पेड़ है बा। अच्छा। ये सूखल पेड़ तरह हो गलक कुआं। कहाँ दिखा रहे हैं? सूखल पेड़ बा सामने। शीशम का लग रहा है। हाँ, सूखल पेड़ है बा जी। वो पेड़ रहता है वो कुआं। कुतुबपुर डीह के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थानीय लोगों ने कुछ वर्ष पूर्व मां काली का मंदिर बना दिया है। वहीं मंदिर के चारों तरफ देवी देवताओं का पिंडी का कई समूह बना है। मंदिर बनने से पूर्व से ही यहाँ पिंडी स्वरूप में देवी देवताओं की पूजा जमाने से होती चली आई है।
डी के ऊपरी भाग के आसपास दक्षिण के तरफ से कुछ लोग झोपड़ी नुमा मकान बना चुके हैं और आज आराम से खेती बाड़ी करते हैं। इन्हें इतिहास, पुरातत्व और विरासत से क्या मतलब, लेकिन खेत खलिहान से मिल रहे पुरातात्विक अवशेषों के ये सच्चे गवाह हैं। ईटा वाला लोड पिस्सा मिल रहा और क्या सब और कुछ ना। अब ये जुगुन दीहे है तो ईटा खटा पहलुका राज वाला है। कुतुबपुर डीह मौर्य साम्राज्य के पतन एवं गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ विकसित हुआ है। इस स्थल पर लाल मृदभांड के अवशेष बिखरे पड़े हैं जो इसे 150 से 200 साल ईसा पूर्व विकसित होने का संकेत करते हैं। यानी आज के समय से यह स्थल करीब 2200 साल पुराना है और अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। कहा जाता है कि 2 दशक पूर्व कुतुबपुर डीह से गनियारी डीह एवं गनियारी डीह से कुतुबपुर डीह साफ साफ दिखता था, लेकिन गनियारी डीह के आसपास मकानों के बन जाने से अब वैसा नहीं रह गया है। गनियारी डीह मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में है और इसका कालखंड परवर्ती मौर्य काल एवं गुप्त काल का प्रारंभिक समय है। लेकिन इस स्थल पर लाल मृदभांड के अलावे काला पौली से युक्त मिल रहा मृदभांड इसके समय को मौर्यकालीन होने का इशारा करते हैं। गनियारी डीह के अधिकांश हिस्सों पर अब मकान बन चुका है। डीह के बीचों बीच स्कूल एवं मंदिर भी इस हिस्से में बनाया जा चुका है। काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के मुताबिक इस डीह का मुख्य भाग करीब 80,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गनियारी डीह पर विद्यालय के निर्माण के समय नींव डालने के लिए खुदाई के दौरान एक काले पत्थर की एक भग्न मूर्ति मिली थी, जिसे लोगों ने विद्यालय परिसर में ही पीपल वृक्ष के नीचे रखकर पूजा आराधना करना शुरू कर दिया। हालांकि प्रथम दृष्टया यह मूर्ति किस देवी का है यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह शिवलिंग के साथ देवी की मूर्ति बताया जा रहा है। वहीं इस भग्न मूर्ति की मुखाकृति देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बुद्ध की मूर्ति हो सकता है। इस संबंध में स्थानीय महाविद्यालय आरसी कॉलेज सकरा के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शांतनु सौरभ को इस भग्न मूर्ति की प्रतिमा की तस्वीर से अवगत कराया गया। डॉक्टर शांतनु सौरभ ने इस प्रतिमा के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है, इसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है ये अर्ली मेडाइवल पीरियड की है और देखने से ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि उस समय राजा के यहाँ जो देवता के दूत रहते थे जिनको हम लोग यक्ष यक्षिणी के रूप में जानते हैं, तो ज्यादा संभावना लग रहा है कि ये किसी यक्ष या यक्षिणी की खंडित मूर्ति है। और दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर एक संभावना यह भी बनती है कि बुद्ध का भाव इसमें नजर आ रहा है। तो हो सकता है, जिसकी संभावना कम है, कि बुद्ध की भी मूर्ति हो सकती है, मगर ज्यादा प्रबल संभावना है कि ये यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है। और इसके बारे में विशेष जानकारी तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है बिहार सरकार का भी और भारत सरकार का भी है, उनको इसकी सूचना अविलंब प्रदान की जाए ताकि वे जांच परख के इसके बारे में सही जानकारी दे सके। और ये बहुत कीमती चीज है, तो इस पर जल्दी अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो हो सकता है कि ये सामाजिक तत्वों द्वारा इसको गायब कर दिया जाए या बेच दिया जाए। तो इसलिए ये बहुत जागरूक विषय है कि
इस पर संज्ञान लेते हुए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ अपने स्तर से जल्द से जल्द, क्योंकि यार शनिवार है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट बंद रहता है, तो मैं सोमवार को पुनः प्रयास करूंगा कि इसकी जानकारी मैं प्रदान कर सकूं। और ये विशेष तो उनके शोध पर ही निर्भर करेगा, और भी बहुत सारी चीजें जो है इतिहास के संदर्भ में भी छुपी हुई है इसके आसपास के इलाकों में, उसके बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। गनियारी डी के आसपास सतही तौर पर देखने से इस स्थल पर मिट्टी के बर्तन, खपरा आदि के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। यहाँ लाल मृत भांड के अलावे काले मृत भांड के अवशेष मिल रहे हैं। गनियारी डी पर स्थित मंदिर के आसपास करीब 500 मीटर के व्यास में मिट्टी के बर्तन, खपरा आदि के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। इसके गर्भ में क्या है यह अनुसंधान एवं खुदाई के बाद ही सामने आ पाएगा। पटसामाडीह नून कदानी नदी के सटे तट पर ही अवस्थित है। इसे श्यामपुर डी के नाम से भी जाना जाता है। करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैल इस डी से सिलौटा, नाद, बर्तन का टुकड़ा, माला का नग जैसे अवशेष यहाँ के खेतों से निकलते रहते हैं। पटसामाडीह से निकल रहे ईंट भी कुछ विशेष किस्म का है। यह ईंट वर्तमान में मिल रहे समान ईंटों से लंबाई चौड़ाई में बड़ा एवं वजन में हल्का है। टूटे ईंट के भीतर से चावल का कण, भूसी एवं खरपतवार का मिश्रण देखने को मिल रहा है। इस तरह से ईंटों से बने दीवार इस डी पर मिट्टी के अंदर दबे पड़े हैं। पटसामाडीह के ऊपर दक्षिण की तरफ से कुछ मकान बना है। बाकी हिस्से पर खेती बाड़ी किया जाता है। नदी का बांध एवं पटसामाडीह की ऊंचाई में मात्र 1 से 2 फीट का ही अंतर है। इस हिसाब से पटसामाडीह की ऊंचाई करीब 2 मीटर या इससे ज्यादा होने का अनुमान है। देखिए ये जो है पत्थर की माला लगता है कि पहले इसके आर पार छेद है, मिट्टी बड़ा हुआ है, साफ करने से निकल जाएगा, लेकिन पत्थर का और माला की किसी मनकर की तरह लगता है क्या है, ऐसा बार बार मिलता रहता है। पटसामाडीह का कालखंड परवर्ती मौर्य काल एवं गुप्त काल का प्रारंभिक समय है। यहाँ मिल रहे ईंट व अन्य अवशेष इसकी पुष्टि करते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस स्थल पर अगल बगल में करीब 1 दर्जन कुआं होने की बात सामने आ रही है। कुछ कुआं नदी की तलहटी में होने की जानकारी मिल रही है। और कहाँ का है? अब नदी नहीं तो नदी के टुकड़ा देखा नदी तो वही होती जो पड़ती है कोई तकनी के बात हम सब कह सके। हम से देखा उतना अपने गौरिया बतना दे सके। हां तो ई है तुम जहां खेत बहता है वहां उखरची में थपुआ बनाई था उखड़ रहा है दी पर और चलता था मिट्टी के नादी मिट्टी होता था छोटा छोटा। हां मूर्ति वगैरह मूर्ति तो नहीं निकला लेकिन नादी निकला है। नादी टुकड़ी सिलौटा निकला है। किस जगह पर ना इसी खेत सब होता था तो। हाँ तो आपके खेत में कुआं था? कुआं था जी। तो कुआं क्या हो गया? भैंस गया था तो सुबह में उसमें गेहूँ बो दिए। अच्छा कितना फीट होगा अभी पीछे उसका अवशेष? 30 फीट से ज़्यादा हुए, 30 फीट से ज़्यादा भी होगा। कुआं कितना फीट खोदा है? 5 फीट 6 फीट। कुआं का अवशेष है? हाँ। यदि ग्रामीणों की बातों को सत्य माना जाए तो इस स्थल पर इतने कुएं होने का कारण खुदाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कभी यहाँ पर कोई बड़ा मकान या महल रहा होगा, जिसके ध्वंस अवशेष ईंटों और दीवार के रूप में आज भी सामने आ रहा है।